भाइयों, मुझे फिर से यहाँ आप सब लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आप में से कई इस बीच मुझसे भारत में या संसार के किन्हीं अन्य हिस्सों में मिल चुके हैं। आप लोगों को मेरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ वर्णन लिखकर दिया गया है, लेकिन शायद आप सब जो राजनीति में रहने वालों के जीवन से परिचित हैं, जानते हैं कि उनके कोई 2 दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं और कोई कितना भी ध्यान करना और दूसरी भिन्न भिन्न चीज़ें करना चाहे, इच्छा मात्र ही रह जाती है, हो नहीं पाती। मैं जब लोगों के बीच रहता हूँ, खासकर ऐसे दिलचस्प लोगों के बीच जैसे कि आज इस हॉल में उपस्थित हैं, तो भी मुझे विश्वास और दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है। वैशाली, जरा इसको पुनः लिखो और पढ़ के सुनाना जरा। यस मित्रों, मुझे फिर से यहाँ आप सब लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आप में से कई इस बीच मुझसे भारत में या संसार के किन्हीं अन्य हिस्सों में मिल चुके हैं। आप लोगों को मेरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ वर्णन लिखकर दिया गया है, लेकिन शायद आप सब जो राजनीति में रहने वालों के जीवन से परिचित हैं, जानते हैं कि उनके कोई 2 दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं और कोई कितना भी ध्यान करना और दूसरी भिन्न भिन्न चीज करना चाहे, इच्छा मात्र ही रह जाती है, हो नहीं पाती। मैं जब लोगों के बीच रहता हूँ और खासकर ऐसे दिलचस्प लोगों के बीच रहता हूँ और खासकर जैसे कि आज इस हॉल में उपस्थित हैं, तो भी मुझे विश्राम और मनोरंजन प्राप्त होता है। पैरा, हमारा समय सीमित है, इस कारण मैं लंबा भाषण देने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल थोड़े से विषयों का ही वर्णन करूँगा ताकि आप अपने प्रश्न तैयार कर सकें। और हाँ, आपके इन प्रश्नों में वह सब भी सामने आएगा जिसमें आपकी रुचि होगी। ठीक 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और तब मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया था जो हम भारत में करना चाहते हैं। इस बीच भारत में ही नहीं, संसार के सभी भागों में बहुत कुछ घटा है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस समय मुझे अपने देश की ही चिंता है। पैरा, सन 1966 में मेरे अपने देश में संसार के समाचार पत्रों में, जिसमें अमेरिका के पत्र भी शामिल थे, हमारी एकता, हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवित रहने की दास्ता के बारे में संदेह प्रकट किए गए थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं फिर आज आपके सामने हूँ, लेकिन हम एक अंधकार और कष्ट के दौर से होकर निकले हैं जो संकट के अभ्यस्त लोगों के लिए भी काफ़ी असाधारण रूप से गंभीर था। अब हम गेहूं, चावल और उन अनाजों के मामले में जो हमारे लोगों की मुख्य खुराक है, आत्मनिर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाओं और उर्वरकों के उत्पादन के बढ़ने से अन्य कृषि उपजों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। हमारे परिवार कल्याण कार्यक्रमों का भी कुछ प्रभाव हुआ है। हमारी पार्टी में
परिवर्तन भी शांति से हो गए, जिनसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में अधिक गठन और दिशा विवेक आया है। आम चुनावों ने अपनी जनता में हमारे विश्वास को भी सही साबित किया है।